पॉसिबिलिटी ऐसा है कि आज जिन्होंने कॉल होल्ड किया हो उनको अगर मार्केट को निकालना है तो प्रोबेबिलिटी वो यहाँ कहीं पे आता है, तब वहाँ से जिन्होंने कॉल लिया हुआ है वो निकल सकते। लेकिन इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तब आप आपका टारगेट को दिमाग से निकाल देना। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तब आपका टारगेट दिमाग से निकाल देना। और एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो जोन है ये वाला पूरा, ये जोन ऐसा जोन है कि यहां से बाइंग आना मैक्सिमम पॉसिबल है। पॉसिबल हो तो कल ये जोन में, आई थिंक जोन काफी बड़े है, 70 पॉइंट का है, लेकिन पॉसिबल हो तो मैं ये जोन में डाउन साइड के लिए कल प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि या तो मार्केट ये जोन में फंसेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ कहीं पे बीच में से ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला जाए। तो अगर मुझे डाउन साइड के लिए सोचना है तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर कोई भी रीजन से मार्केट मुझे ये जोन के नीचे मिल जा रहा है तब मैं डाउन साइड के लिए स्ट्रांग हूँ। अदरवाइज मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ कहीं पे जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। ये 60 पॉइंट का जोन मेरे लिए स्कैल्पिंग का जोन है। अगर यहाँ कहीं पे स्कैल्पिंग हो रहा है मैं स्कैल्पिंग करूंगा, लेकिन डाउन साइड के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहूंगा, क्योंकि ये जोन में मार्केट फंसने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये टारगेट है। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले 6 दिसंबर को जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था उसका रिव्यू आज देख लेते हैं, एक्सपायरी में मार्केट कैसे रिएक्ट किया है। तो सबसे पहले निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी हल्की सी मुझे फिलहाल दिख रही। मैं कल श्योर नहीं था क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ऑपोजिट मोमेंटम दिख रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बोल रहा था कि गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी हल्की सी है। तो मार्केट छोटा गैप डाउन मार्केट ने किया, स्मॉल गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद एग्जैक्ट मार्केट हमारे रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे अप की तरफ कंफर्मेशन मिला होता तब मैं अपसाइड के लिए बेचता, लेकिन मार्केट ने ये जोन पे ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे, तो यहाँ से आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा डाउन मोमेंटम मिला है। सेकंड चीज कि यहाँ से डाउन साइड पे क्यों नहीं बैठना था वो भी मैंने आपको सेपरेटली एक जोन ड्रॉ करके दिया था। ये जोन के अंदर आपको कभी भी मार्केट मिलता है डाउन साइड के लिए मत सोचना, यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकता है और यहाँ से अप मूवमेंट मिल सकती है। तो एग्जैक्ट आप देख लो, मार्केट ने यहीं से हमारा जो जोन था वही जोन से मार्केट ने अप मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, और पूरा दिन मार्केट हमारे जोन पे ही फंसा रहा है। तो एग्जैक्टली गैप डाउन भी सही हुआ है, गैप डाउन होने के बाद डाउन आ सकता है, तो उसमें भी मार्केट डाउन आ गया। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग क्रिएट हो सकता है, मतलब डाउन साइड के लिए मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो वो भी मार्केट ने एक बढ़िया सा किया है। और सेकंड चीज के 940 के आसपास में आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, 940 टू 945। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कैंडल 35 वाली 40 को कंप्लीट होगी, ये 940 वाली कैंडल जो 945 को कंप्लीट होगी, तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला अच्छा खासा। उसके बाद लास्ट चीज जो मैंने बोली थी 1230 से 130 में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकती है, लेकिन उसमें मार्केट ने एक अच्छा रिजल्ट हमें नहीं दिया है। ये 1230 डाउन मार्केट आ रहा था, मार्केट ने अप मूवमेंट दी है, लेकिन साइडवे हो गई, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। 130 तक वन साइड एक हल्की मूवमेंट दी है, लेकिन साइडवे होकर, तो यहाँ पे मार्केट में हमारा जो 1230 टू 130 का एनालिसिस था उसमें मार्केट 100% रिएक्ट किया नहीं है हमारे मुताबिक। बाकी जो भी चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ से डाउन साइड के लिए मत सोचना, मार्केट अप साइड के लिए जा सकता है, गया है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन मिला है, अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। सो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के बिहाफ में 90% से ज़्यादा मार्केट ने परफेक्टली वर्क किया है निफ्टी में। क्लोजिंग हो जाता है तब मार्केट में इमीडिएटली अप मूव आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या इसके ऊपर आपको ये ऑरेंज लाइन के ऊपर सस्टेन होता दिख रहा है, तब मार्केट इमीडिएटली डाउन साइड आपको मोमेंटम नहीं देगा, मार्केट में अपसाइड की मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, सो आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इसके ऊपर कंफर्मेशन दे रहा है तो मैं अपसाइड के लिए सोचूंगा, इसके नीचे क्लोजिंग पे ही मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा, ये जोन में मैं स्कैल्पिंग करूंगा, लॉन्ग ट्रेड ये जोन में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ कहीं पे आ जाए तो दी बेस्ट है, अदरवाइज
बैंक निफ्टी में भी आप देख लीजिए, नॉर्मली मैं सिर्फ ये जोन ड्रॉ करके देता हूँ। कल मैंने आपको ये ऑरेंज लाइन ड्रॉ करके दी थी, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ये जोन ब्रेक करके एक बार ट्रेपिंग क्रिएट कर सकता है। मार्केट ये जोन ब्रेक करके अपसाइड के लिए एक बार ट्रेपिंग क्रिएट कर सकता है। आप एक बार देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने ट्रैप किया है। यहाँ पे हैमर बनाई है, उसके बाद ही मार्केट नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छी खासा हमें कंफर्मेशन दिया, उसके बाद मार्केट नीचे। तो ये जो मैं लाइन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग और बिफोर मार्केट ओपनिंग के दे रहा हूँ। तो उसका आप सिर्फ ये देखिए कि रिजेक्शन जो जोन है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप बाय चांस एनालिसिस कर सकते हो। मैंने आज तक जो भी वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड किया पूरा सब जाके एक बार देख लो, टाइम है तो। उसके साथ मार्केट को देख लो कितना परफेक्टली मार्केट हर चीज हर जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से ले रहा है। सेवन चीज, चलो ठीक है कि कोई जोन ड्रॉ करके आप मार्केट का अप और डाउन ट्रेंड बोल देते हो, लेकिन जोन ड्रॉ करने के बावजूद ये लाइन तक ट्रैप क्रिएट कर सकता है, ये लाइन तक ट्रैप क्रिएट कर सकता है। ये जोन में मुझे ट्रेड नहीं करना है, इतना डीपली बताना भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्केट में डिफिकल्ट है। तो अगर ये जोन में आपने ट्रेड किया है तो मुझे जब तक मैं श्योर हूँ ये जोन में एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट हो तो प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं है विदाउट स्कैल्पिंग। अगर स्कैल्पिंग करते नेक्स्ट मैटर है, अदरवाइज ये जोन में कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालिसिस देख लीजिए, सिर्फ कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करके ऐसा नहीं बता दिया है यहाँ पे आएगा तो ये करना है, वहां पे आएगा तो कौन से जोन में क्या कर सकता है उसके साथ बताया हुआ है। टाइम भी देख लीजिए, ठीक है। ये 935 वाला 940 को कंप्लीट होगा। 945 से मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट हमें यहाँ से दे दिया था। अब देख लो कितना मोमेंटम दिया था, 150 पॉइंट का, ठीक है। और 1230 आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ से मिला है। 1230 में मोमेंटम हमें 130 तक मिला है, लेकिन सेम एज इट इज साइड में, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, और हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं ओपन हो रहा है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब मार्केट यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी है। देख लीजिए, लो, क्लोजिंग और पहली कैंडल में मार्केट वहीं पे। तो जो जो एनालिसिस आपको दिया है वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 95% से अबव मार्केट उसके मुताबिक। हेलो गाइस, तो कल के लिए देख लेते हैं 8 दिसंबर के लिए। निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। तो 24 सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, फ्यूचर के चार्ट पे कीजिएगा। तो सबसे पहले मोमेंटम जो अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है, मार्केट एक ट्रैप जोन क्रिएट करके अच्छा खासा मूवमेंट देने की एक पॉइंट पे है। इन फ्यूचर आने वाले टाइम, मतलब कुछ मैक्सिमम नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले हमें एक अच्छा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, और मिलेगा तो कहाँ तक भी मिल सकता है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा गैप अप का है, मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। चांस बोल सकता हूँ मैं, श्योरिटी के साथ आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कल प्रोबेबिलिटी मुझे 70-80% गैप अप का लग रहा है। अगर होगा तो भी शायद हो सकता है कि अच्छा गैप अप ओपन हो। कोई नेगेटिव न्यूज़ बड़ा मार्केट में कल मॉर्निंग तक नहीं आ जाता है, तब हमें एक अच्छा गैप अप ओपन होने की गुंजाइश मुझे फिलहाल कल दिख रही है। लेकिन नाइट टू मॉर्निंग तक कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है तो ओपनिंग मार्केट का जो एनालिसिस है उसमें चेंज हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। शायद गैप अप नहीं भी हुआ तो भी, अगर फ्लैट या हल्का गैप अप हुआ तो भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को हमें ओपनिंग के साथ ही मिलेगी। ओपनिंग के साथ मतलब आज जिस तरह से मोमेंटम ये वाली मिली है बेरिश, या ये कैंडल आप पकड़ के चलिए, जैसे कि देख सकते कि ये 90 पॉइंट की है कैंडल, निफ्टी में 90 पॉइंट मोर देन इनफ है, ये भी 90 पॉइंट की है। तो एज इट इज ऐसा अगर कल गैप अप ओपन होता है स्मॉल, तो भी मोमेंटम एक अच्छी मिल सकती है शुरुआत के बेस में, और या फिर बड़ा गैप अप हो सकता है। दोनों में से कुछ होने की गुंजाइश मुझे अभी फिलहाल दिख रही है। सबसे पहले मार्केट का क्लोजिंग हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में हुआ है, तो ऑन एन एवरेज हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे मिल जाता है, ठीक, 21,035 से क्लोजिंग से लेके 21,000
0.90 तक कभी भी मार्केट में ओपनिंग मिलता है या इससे ऊपर थोड़ा सा। तो जब तक आपको इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, इमीडिएटली डाउन साइड के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि शुरुआत के 10-15 मिनट में मार्केट में हमें एक वन साइड मूवमेंट देखने को भी मिल सकती है। ठीक है, तो ओपनिंग के साथ ट्रेड पॉसिबल हो तो थोड़ा अवॉइड करना, अदरवाइज जो डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मार्केट उस डायरेक्शन में 10-15 मिनट के लिए एटलीस्ट ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है। सो अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ कभी भी गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं वेट करूँगा, मार्केट को यहाँ से कोई भी बेयरिश कंफर्मेशन मिलने पर ही मैं अप्रोक्सीमेट 940 945 के बाद एक ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेंड में बैठना चाहूँगा। मार्केट 940 945 के आसपास जो भी ट्रेंड में मार्केट जा रहा है उसके बाद मैं पॉसिबिलिटी ऐसा रखूँगा कि मैं रिवर्सल ट्रेंड में बैठने की ट्राई करूँगा। अब ये डिपेंड ये रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी हो रहा है और या तो फिर यहाँ गैप डाउन होकर यहाँ कभी भी आ रहा है, तब मैं अप मार्केट के लिए यहाँ से डाउन के लिए सोच सकता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डाउन मूवमेंट के लिए। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, यहाँ पे कहीं पे गैप अप बड़ा हो जाता है, तभी भी मैं वेट एंड वॉच करूँगा। ये जोन मेरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। मुझे कल कभी भी पॉसिबिलिटी आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली 117 पॉइंट है तो बहुत चांस कम रहता है कि निफ्टी इतना बड़ा गैप अप हो, कुछ भी हो जाए। अगर मुझे मार्केट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 940 945 या यहाँ पे मिल रहा है, तब मैं प्रोबेबिलिटी डाउन साइड के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। और अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं पे मिल रहा है, ठीक है, गैप डाउन ओपन फ्लैट ओपन हो रहा है लेकिन 940 45 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, तब मैं पॉसिबिलिटी अपसाइड के लिए सोचूंगा सपोर्ट से। ठीक है, यहाँ से लेके ये कोई भी जोन में मुझे मार्केट मिल रहा है गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट होने के बाद, तब मैं यहाँ से अपसाइड के लिए सोचूंगा मैं, और डाउन साइड ये और ये, यहाँ से कंपलसरी में डाउन साइड के लिए पहली मेरी प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट चीज। सेकंड चीज के चांसेस थोड़ा सा ऐसा ज्यादा है, मार्केट एक बार कुछ ऐसा कर सकता है या ऐसा कुछ करके इस तरह से मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देखते हैं जो भी हो। गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये दिमाग से निकाल देना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो इसको दिमाग से निकाल देना। ये जो हमारे पास अभी जोन है वो जोन अप्रोक्सीमेट 60-70 पॉइंट के जोन है, जो निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पे जोन में चेंजेस होगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन बड़ा है तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। और एक चीज, मुझे एक ट्रेंड रिवर्सल 940 के आसपास मिल सकता है। सेकंड ट्रेंड रिवर्सल मुझे मिल सकता है अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 125 के आसपास। ठीक है, 125 के आसपास मुझे मिल सकता है ट्रेंड रिवर्सल। और आगे और बता देता हूँ। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए जोन। एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ से कभी भी मार्केट आपको अप साइड मिल रहा है तो इमीडिएटली डाउन मत बैठिएगा। कल पॉसिबल हो तो ट्राई करना है 940 के आसपास तक मार्केट को जो डायरेक्शन में जा रहा है जाने दीजिए। अगर 940 945 को आपको रेजिस्टेंस पे मार्केट दिख रहा है तब आप डाउन साइड के लिए आपके कंफर्मेशन के साथ सोच सकते हो। और अगर आपको 940 के आसपास मार्केट सपोर्ट पे दिख रहा है कोई भी, ठीक है, चाहे गैप डाउन ओपन हो हमारे अगेंस्ट में चला गया, डजेंट मैटर, मुझे अगर वो जोन पे दिख रहा है तब मैं रिवर्सल ट्रेंड के लिए सपोर्ट पे भी मिल रहा है और रिवर्सल ट्रेंड का टाइम भी आया है तब मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। तो जो भी है टेक्निकल एनालिसिस का कंफर्मेशन के साथ ही हमें ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में जोन बहुत ज़्यादा ही वाइड है ट्रेड करने के लिए, 300-400 के जोन है, तो ऑब्वियस मार्केट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं देगा तब तक तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमारे जोन के अंदर ही क्लोज हुआ है। ये जोन आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा जोन है, 300 पॉइंट का है। तो शायद आपको लग सकता है कि आपका ट्रेड ना हो, ट्रेड करने के लिए जगह ना हो, लेकिन जो भी हो यहाँ पे हमारे पास जगह थी, यहाँ पे भी थी, लेकिन हमने क्या उसमें कर लिया होगा? कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन में था। तो ऐसे ही ये एक जोन है जो जोन में मार्केट फंसने की प्रोबेबिलिटी है।
तो अगर मुझे यहाँ कहीं पे स्कैल्पिंग की कोई एंट्री मिल रही है तो जो भी मुझे स्कैल्पिंग के मेरे रूल्स रेगुलेशन है उसके बिहाफ में मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, जब तक मार्केट ये जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक अप और डाउन के लिए कोई भी कंफर्मेशन मत लीजिए। एग्जैक्टली मेरा जो ये रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ कहीं पे ही आ रहा था, मैंने उसको ऊपर की तरफ लिया है क्योंकि मार्केट में चांस ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हल्का मूवमेंट दे उसके बाद बेरिश हो जाए। तो जब तक इसके ऊपर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जा रहा है, फ्लैट होकर नीचे आ रहा है, तो मैं वेट करूंगा। मुझे यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मार्केट बना रहा है तब मैं इसका स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन चांस कम होगा कि मार्केट ऐसे आके ऐसे आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा चांस कम होगा, मार्केट हल्का सा नीचे और आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जोन में वेट एंड वॉच करना है, या तो स्कैल्पिंग करना होगा आपका एनालिसिस के साथ, या फिर इसके ऊपर बुलिश कंफर्मेशन बनने पर ही मैं अपसाइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सोच सकता हूँ। अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो कंपलसरी इसके नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन मुझे स्ट्रॉन्ग मिलेगा तब मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। लेकिन इसमें भी एक ख्याल रखना, जोन बड़ा है तो कम से कम मार्केट 46,650 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं पे मार्केट सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकता है। 46,650 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकता है, 650-700 के आसपास, 46,700 46,650 ये जोन में सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। अगर बायर मिल गए तब ठीक है, अदरवाइज मार्केट नीचे आ जाएगा। तो एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है, कुछ बड़ी मूवमेंट में। अगर वो सक्सेस कल हो जाता है, मतलब आप सोच लीजिए कि अगर मुझे कल मार्केट कुछ इस तरह से देखने को मिल जा रहा है, जो भी चाहे हाई लगाए जो भी चाहे करे, लेकिन ये कल जो हाई लगा है उससे ऊपर मार्केट क्लोज मिल जा रहा है, आने वाले टाइम में और एक नया ऑल टाइम हाई मतलब इन शॉर्ट पीरियड में देखने को मिलेगा। अभी तक मार्केट में वो बुलिश पैटर्न का मुझे ना तो ब्रेकआउट मिला है ना मुझे कोई कंफर्मेशन मिला है, सिर्फ अभी मुझे वो पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर कल वो सक्सेस हो जा रही है मूवमेंट, तब चांस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट आने वाले टाइम पे और एक अच्छा सा बड़ा नया हाई लगा लेगा, जो करीबन हमें 1200-1300 पॉइंट की मोमेंटम देगा, जिसका टारगेट 48,450 से ऊपर का ही रहेगा। ठीक है, 48,450 के ऊपर का ही टारगेट रह सकता है। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन मिलने के बाद अभी जो बात किया है उसका मतलब कल कॉल लेके बैठ जाना ऐसा मैं कहीं पे आपको नहीं बता रहा हूँ। मुझे अगर कंफर्मेशन बुलिश पैटर्न्स का मेरे रूल्स के मुताबिक मिलेगा तो मेरे चीज़ में क्लियर है कि आने वाले टाइम पे मार्केट बुलिश ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड चीज़ आपको ये बोली थी, ओके, एक 942-1040 945 को तो मैंने ट्रेंड रिवर्सल बताया है, दूसरा 125 बताया है, लेकिन 945 to 1040 में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 945 to 1040 में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट सुबह ही बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जा रहा है तब आपको सिर्फ ये 940 to 1040 में थोड़ा केयरफुल रहना है, तब मार्केट उसमें साइड में हो सकता है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा तब 940 to 1040 में मोमेंटम एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन ड्रॉ कर लीजिए और आपके कंफर्मेशन के साथ आप एनालिसिस देख सकते हो।